भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें अब संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के रक्षा और वित्तीय ढांचे को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बहुस्तरीय साइबर हमलों की तैयारी कर रही है। ये खतरा केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश की आंतरिक स्थिरता और आम जनजीवन को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो बीते एक सप्ताह के भीतर आईएसआई से जुड़े अधिकारियों ने कई अहम बैठकों में इन हमलों की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। इन बैठकों में भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को पंगु बनाने और संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सूत्रों की माने तो इन साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी साइबर फोर्स को सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही कई संगठित हैकर समूहों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है, जिससे हाल ही के दिनों में संदिग्ध साइबर गतिविधियों की तेजी देखी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने 2025 के वार्षिक आकलन में पहले ही आगाह किया था कि 2026 में पाकिस्तान प्रायोजित साइबर हमले देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब जो इनपुट सामने आ रहे हैं उसी आशंका को और ज्यादा ये मजबूत करते हुए साफ नजर आते हैं। इन हमलों के पीछे जिन साइबर समूहों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, उनमें होक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू जैसे नाम शामिल हैं। ये समूह पहले भी विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बना चुके हैं और इनके पास अत्याधुनिक हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल करने का भी अनुभव है। विशेष रूप से भारत के रक्षा क्षेत्र को इसके प्राथमिक लक्ष्य माना जा रहा है। कोशिश ये रहने वाली है कि रक्षा से जुड़े अन्य नेटवर्क और सिस्टम को भी बाधित किया जाए, जिससे सैन्य गतिविधियों पर असर पड़े, साथ ही गोपनीय सूचनाओं की चोरी कर रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सके। खतरा केवल अब साइबर हमलों तक सीमित नहीं है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि आईएसआई का जासूसी नेटवर्क भारत के भीतर सक्रिय है, जो जमीन पर रहकर संवेदनशील जानकारी जुटाने का काम कर रहा है। अब जांच में ये सामने आया कि कुछ स्थानों पर सोलर पावर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स तक भेजी जा रही है। गाजियाबाद में हुई पुलिस जांच में इस नेटवर्क की गंभीरता को उजागर किया, जहां रेलवे स्टेशन अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस पूरी साजिश का एक और खतरनाक पहलू है दुष्प्रचार और अफवाह फैलाने की रणनीति। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान दोहरी रणनीति पर आधारित होगा। एक ओर जहां साइबर हमलों के जरिए तकनीकी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भ्रम और भय का माहौल तैयार किया जाएगा, खासकर चुनावी माहौल को देखते हुए। इस तरह के दुष्प्रचार अभियानों में और तेजी आने की भी आशंका है। सूत्रों की माने तो आम लोगों को निशाना बनाने के लिए फर्जी कॉल और मैसेज का सहारा लिया जा सकता है। इसमें तेल और एलपीजी की कीमतों को लेकर झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं, जिससे लोगों में घबराहट फैले और बाजार में कालाबाजारी को बढ़ावा मिले। इसके अलावा शिक्षा और विमानन जैसे क्षेत्र को भी टारगेट करने की योजना बनाई गई है। साथ ही इन अफवाहों का असर तुरंत और व्यापक हो, इसकी भी एक रणनीति तैयार की गई है। किसी भी तरह की गलत जानकारी से छात्रों, अभिभावकों और यात्रियों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाने वाली है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि आईएसआई इन गतिविधियों पर भारी मात्रा में धन खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के पारंपरिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कुल मिलाकर स्थिति भारत के लिए गंभीर चेतावनी है कि आने वाले समय में साइबर और सूचना युद्ध की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।